हाय एवरीबॉडी। आज हम अपना जो है ना फर्स्ट सी प्रोग्राम देखने वाले हैं। ओके। तो सी प्रोग्राम बहुत इजी होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि बेसिक्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, डेलिमीटर्स क्या थे। ओके। तो इन सारी प्री रिक्विजिट्स के बाद आज हम अपना पहला प्रोग्राम रन कराने जा रहे हैं। तो मैं ये प्रोग्राम जो है एंड्रॉयड पे ही रन करा रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आपके पास विंडोज़ है या फिर कोई पीसी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन पे भी जो है इसको रन कर सकते हो। आपको सिंपली क्रोम में जाना है और क्रोम में जो है www.replit.com पे जो है ना क्लिक करना है, बस सिंपल आपका ये जो है आ जाएगा। ओके। और फिर अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट बना सकते हो विद गूगल और समथिंग एल्स, जो ऐसे आपको बनाना है वैसे आप इतने बड़े जीनियस हो क्या बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें सी में आना है तो हम सी में जो है ना प्रोग्राम रन करेंगे। इसमें कुछ आएगा कि आप प्रोग्राम क्या लिखना चाहते हो। तो मैं अपने रेपल रेपल बोले तो प्रोग्राम, इनके आप रेपल में हो तो इसमें जो प्रोग्राम क्रिएट करोगे उसको रेपल कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम, PRO, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, प्रोग्रामिंग नहीं प्रोग्राम। तो ये हो गया माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद आपको क्रिएट रेपल करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो इससे क्या होता है, अगर आपके पास कोई पीसी नहीं है, आप पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी आप जो है प्रोग्रामिंग सीख सकते हो बहुत ही ईजिली। सो नो प्रॉब्लम, हम यही सीख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट अच्छा है जहाँ पे हम सीख सकते हैं। ओके। तो ये सब कुछ रन करके देगा, आपको एक फॉर्मेट भी तैयार करके मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आई है फॉर्मेट बन के। तो हमने पढ़ा था पहला लाइन हैश इंक्लूड, सब जानते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, सिंपल था। ये क्या था, ये बताती है कि प्रोग्राम जो है हेडर फाइल्स क्या है, मतलब हम जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, उनकी कोडिंग इसमें होती है। दूसरा हमारा जो मेन फंक्शन है दैट इज़ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ही मेन फंक्शन है। ओके। और यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, ऐसे साफ पता चल रहा है कि ये इंट जो है रिटर्न टाइप है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ज़ीरो। अब रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है, रिटर्न ज़ीरो। अब रिटर्न ज़ीरो मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ओके। तो ये हो गया रिटर्न ज़ीरो। अब ये रिटर्न ज़ीरो है, मतलब ये रिटर्न एक इंटीजर कर रहा है। सो इसकी जो आउटकम है, यानी कि जो फर्स्ट इनपुट है वो इंट है। वो हम आगे समझेंगे, पूरी कहानी समझेंगे। अभी आप टू कॉपी कॉपी पेस्ट भी कर लो, नो प्रॉब्लम। हमारा जो मेन मोटो है आज का वो है प्रिंटफ फंक्शन। व्हाट इज़ प्रिंटफ फंक्शन? दिस इज़ द आउटपुट फंक्शन। इस पर जो भी प्रिंट होती है वो आउटपुट में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करके रन करूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट रन होके आएगी और कुछ प्रिंट होगा। ओके, नेट थोड़ी स्लो है, ये आ जाना चाहिए अभी तक, ये आ जाएगा। ओके। तो आप देख रहे हो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो है ना प्रिंट हो गया, आप देख पा रहे हो। सिंपल। तो क्या है कि अब हम थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करें, थोड़ा चेंज करते हैं। मतलब अभी क्या होगा, हम थोड़े प्लेस होल्डर्स की बात करेंगे। प्लेस होल्डर्स बोले तो अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेसिफाइड नंबर प्रिंट कराना चाहते हो तो दो मेथड है। एक तो आप सिंपली प्रिंट एफ लिख दो। ओके, प्रिंट एफ। और सिंपल याद रखिएगा प्रिंट एफ एक फंक्शन है। फंक्शन हमेशा जो है स्मॉल ब्रैकेट के बाद ही शुरू होता है, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होती है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है मैंने बताया था टोकन्स में, ये जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ओके। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जब भी स्ट्रिंग आते हैं उन्हें हम डबल कोटेशन मार्क से ही स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है 5, तो सिंपली 5 लिख दो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, जब भी स्टेटमेंट क्लोज करो तो सेमी कोलन लगा ही देना है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, आप देख सकते हो 5 प्रिंट हो गया। ओके। तो थोड़ा चेंज करते हैं। अब बोलोगे सर जी मुझे 5 ऐसे प्रिंट नहीं कराना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी बस आपको मैं प्लेस होल्डर समझाने वाला हूँ, जिसके लिए सिंपल है। ओके। तो हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। पहले हमने डिक्लेयर किया है इंट ए, और हमने उसको असाइन कर दिया है 5, और बी जिसकी वैल्यू हमने असाइन करी है 4, और एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये ए बी सी कॉमा से सेपरेटेड है, इसका मतलब ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, और सी भी एक इंटीजर है, और सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। अब मुझे अगर प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट करना है मैं थोड़ा लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ। मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है समथिंग और डबल कोटेशन मार्क, बिकॉज यहाँ पे जो भी होंगे प्रिंट एफ के फंक्शन, प्रिंट एफ के अंदर हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू जाती है, और स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क्स में ही लिखे जाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ
वैल्यू ऑफ ए। ओके, मैं लिखता हूँ, अगर मुझे प्रिंट कराना है कि वैल्यू ऑफ ए समथिंग, अगर मुझे प्रिंट कराना है कि ए प्लस बी, या फिर मुझे प्रिंट कराना है 5 + 4 = 9। ओके, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी मैं यहीं से लिख लेता हूँ, परसेंटाइल डी प्लस परसेंटाइल डी प्लस परसेंटाइल डी। ओके, और इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी। ओके, मैं यहाँ से परसेंटाइल डी। अब देखो, अब ये जो डबल कोटेशन मार्क है उसके बाद हमें पहले कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद आप चाहते हो कि पहले परसेंटाइल की जगह पे जो है ए आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ए लिख दो, सॉरी यहाँ पे ए लिख दो, कॉमा दूसरे परसेंटाइल की जगह पे बी आ जाए और तीसरे परसेंटाइल की जगह पे सी आ जाए। ये डी जो है वो डेसिमल को डिनोट कर रहा है, डेसिमल सिस्टम यानी कि इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। अगर हमें कैरेक्टर लिखना होता तो हम परसेंटाइल सी लिखते, जो कि हम इसके बाद ट्राई कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ कभी नहीं बोल रहा है, एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। अगर ऐसी गलती करेंगे तो एरर आएगा, मैं दिखा देता हूँ कि एरर आएगा। ओके, ये दे दिया एरर, देख रहे हो यहाँ पे एरर दे रहा, जो ग्रीन कलर का सिंबल आपको दिख रहा है वो एरर है, कह रहा है कि सेमीकोलन नहीं लगाया है आपने। ओके, हमें पता है हमने नहीं लगाया, हम लगा देते हैं। अब सेमीकोलन लगाते हैं, सेमीकोलन लगाने पे क्या होगा, इसलिए अब रन करते हैं, एवरीथिंग फाइन, और ये रन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे देखो 55 दिख रहा है 5 के बदले में, वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज ये पहला वाला 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद दूसरे वाले ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि पहले 5 प्रिंट हो और एक लाइन के बाद ये प्रिंट हो, तो लाइन को सेपरेट करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं \n। ओके, \n अगर आप पुट कर दोगे तो आपकी जो 5 प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं इसको रन करूँगा तो लाइन चेंज हो गई, आपने देखा लाइन चेंज हो गई। अब मैं तो आपको समझाता हूँ एक दो और यूज़ करके। मानो हेलो के बाद हमें लाइन चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे \n। इससे क्या होगा, हेलो के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। वर्ल्ड के बाद भी \n है, मतलब इसके बाद भी लाइन चेंज हो जाएगी। अब देखो कहाँ कहाँ लाइन चेंज हो रही है, हेलो के बाद चेंज हो रही है, वर्ल्ड के बाद चेंज हो रही है, 5 के बाद चेंज हो रही है, और 5 + 4। अगर मैं फिर से चाहता हूँ कि ये जो है मल्टी इक्वल के बाद भी जो है ना लाइन चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे फिर से क्या बोलूँगा, \n डाल दूंगा। ओके, अब देखो ये कितनी बार चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे इक्वल के बाद फिर से चेंज हो गया, तो ये होता है \n। आप चाहते हो कि यहाँ पे एक टैब हो जाए, मतलब आपके पास जो है ना 4 स्पेस छूट जाए। अगर आपको स्पेस खाली छोड़ने हैं तो आप कुछ नहीं, सिंपली \t पुट कर दो। \t जैसे ही पुट करोगे क्या होगा, अब देखो वर्ल्ड WOR के बाद हमने \t पुट किया है, तो थोड़ी स्पेस के बाद LD प्रिंट होगा, देख रहे हो यहाँ पे जो है हो गया। आप और चाहते हो कि और स्पेस चेंज करें तो सिंपल है, आप कंसोल से बाहर आओ और कोड में आ जाओ, कोड में आओ अगेन। अब यहाँ पे आप क्या करो, \t प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे प्रिंट करने में समझ नहीं आएगा, हम जो है 5 में भी नहीं आएगा, हेलो पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से अगर \t लगा दें, हाँ t लगा देते हैं, n लगा देते हैं। इससे क्या होगा, लाइन चेंज होगा, फिर टैब आएगा, पहले लाइन चेंज होगा, फिर लाइन चेंज होगा, फिर वर्ड लिखाएगा, फिर टैब आएगा, फिर लाइन चेंज होगा। ओके, बहुत लंबी कहानी होनी। ठीक है, हेलो के बाद लाइन चेंज हो गया, फिर एलो के बाद लाइन चेंज हो गया, फिर वर्ल्ड, फिर टैब, फिर LD, फिर लाइन चेंज हो गया, फिर 5, फिर 4, फिर प्लस, फिर 4, फिर इक्वल, फिर लाइन चेंज हो गया, फिर 9। ओके, तो ये था आपका डी। ओके, व्हाट इज़ द printf फंक्शन, यानी कि बेसिक इनपुट फंक्शन। तो बेसिक इनपुट फंक्शन वेरी सिंपल होते हैं, आपको printf ध्यान रखना है। और मान लो कि अगर आप कह रहे हो कि सर कैरेक्टर, परसेंटाइल डी, बाद बाकी टर्म कहाँ गए, तो मैं इसको कुछ प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। वैसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेटा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तो सारे के सारे प्लेस होल्डर के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। बट अभी के लिए आप मान लो कि एक और डिक्लेयर करते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो आप बस अभी देख लो कि कैर, ओके, मैं कैर समथिंग x, ओके, कैर x, और इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, ऐसे 65 असाइन करूँगा तो a हो जाएगा स्काई कोड। बट स्काई कोड की बात नहीं करते अभी, सिंपल जब भी कैरेक्टर लिखो सिंगल कोटेशन मार्क इज इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे ही आपने ये लिखा था इंटीजर तो नो कोटेशन, बट कैरेक्टर लिखने पे सिंगल कोटेशन और स्ट्रिंग लिखने पे डबल कोटेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समथिंग, कुछ भी लिखते हैं,
एक ही वर्ड डालना है, एच डाल देते हैं। ओके, अब जब हमें प्रिंट कराना है, मैं इसको अलग से प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे बैकस्लैश n फिर से डाल देते हैं। ओके, परसेंटाइल डी के बाद अगेन बैकस्लैश n, ताकि लाइन चेंज हो जाए। तो ये बैकस्लैश अगेन n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो है इसके बाद प्रिंट एफ अगेन प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एफ। और इस बार मैं जो आर्गूमेंट पास करने वाला हूँ, आर्गूमेंट थोड़ा सा अलग पास करूँगा, और मैं पास करूँगा परसेंटाइल सी। क्या पास करूँगा, परसेंटाइल सी। ये प्लेस होल्डर है फॉर कैरेक्टर के लिए, लेकिन याद रखोगे ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन मार्क के बाद होता है। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद ये डबल कोटेशन मार्क अपने अगर छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब देख रहे हो ये ब्लैक, ये ब्लू हो गया, पहले ये ब्लैक था। और इसके बाद जो है अगर ये नहीं डालोगे, मतलब सेमी कॉलन, तो ये गलत हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। सी ऑलरेडी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो आपको जो है ना इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सिंटेक्स में गलतियाँ नहीं करेंगे। मैं इसको रन करूँ, फाइन, एरर है। कहाँ एरर है, एरर है कि एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन हमने कुछ गलती करी है। परसेंटाइल कन्वर्जन डेटा आर्ग्यूमेंट, परसेंटाइल सी समथिंग। ओके, एरर क्या है, एरर ये है कि आपने यहाँ पे परसेंटाइल तो लिखा है, बट प्रिंट क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पे परसेंटाइल तो आपने लिखा है, बट कॉमा के बाद प्रिंट क्या कराना है। परसेंटाइल सी एक प्लेस होल्डर है, इसके जगह पे कुछ पुट करनी है। हम पुट क्या करना है होता हमने डाला ही नहीं, अब डालते हैं, हम डाल देते हैं एक्स। ओके, नाउ एवरीथिंग क्लियर। आप देखो सही है, एकदम सही है। एरर जनरेटेड, वेयर इज एरर जनरेटेड। अच्छा, हमने फिर से कहीं गलती करी है। ओ, इस बार गलती क्या है कि हम लोग देख तो रहे हैं, लेकिन सर जी कोई कह नहीं रहा है कि सर आपने यहाँ पे सेमी कोलन छोड़ दिया। सेमी कोलन छोड़ोगे तो गलतियाँ तो होंगी। नाउ एवरीथिंग फाइन। देखो, सबसे पहले हेलो, फिर लाइन छूटा लो, पहले हेल, फिर लो, फिर लाइन छूटा, फिर वर्ल्ड, फिर टैब, फिर एलडी, फिर लाइन के बाद 5, फिर लाइन के बाद 5 + 4 = फिर लाइन के बाद 9, और उसके बाद फिर लाइन चेंज होके एच। अब देखो, सबसे पहले जो है हेल, फिर लाइन, ये देख रहे हो, हेल, फिर लाइन, फिर एन, फिर लाइन छोड़ना है, फिर वर्ल्ड, फिर टैब है, फिर एल डी, फिर लाइन छोड़ के सिंपल। ओके, तो ये क्या है, इस टाइप से हम देखा कि हमने प्रोग्राम कैसे प्रिंट कराना है। हम अपने हिसाब से आर्गूमेंट डाल सकते हैं। ओके, अपने हिसाब से जो है ना आर्गूमेंट को जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही ईजिली रन करवा पाओगे। ओके, और दूसरा क्या है कि आप जब परसेंटाइल डी, ये प्लेस होल्डर्स जो है ये बहुत यूज़फुल होते हैं। मानो कि आप बहुत लंबी चौड़ी अर्थमेटिक्स का एक प्रोग्राम बना रहे हो, तो फिर आपको परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम जो है प्लेस होल्डर की चर्चा एक अगले वीडियोस में पूरे डिटेल्स में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।